हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधरों पे बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे, हे राधा नागर भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे, वहीं गए जहाँ गए थे सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ग्वाल बालों को कालिया नाग के विष से बचाना। कृष्ण जी यमुना जी के तट पर टहलने गए तो क्या देखते हैं कि प्यास से पीड़ित गौएं कालिंदी के तट पर जाकर कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना का जल पीकर मूर्छित होकर कुछ किनारे कुछ जल में गिर पड़ी हैं और कई गोप भी वहाँ पर मूर्छित पड़े हुए हैं। उनकी यह दशा देखकर कृष्ण जी जान गए कि यहाँ कालिया नाग रहता है, उसके विष से दूषित जल से इनकी यह दुर्दशा हो रही है। उन महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने जो शीघ्र ही उन पर अपनी कृपा दृष्टि छोड़ी तो उस सुधा वृष्टि से उन सब में प्राण आ गया और वे सभी सचेत होकर उठ खड़े हुए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जहाँ कालिया नाग रहता था वहाँ 4 कोस तक यमुना का जल विष से ऐसे खौलता रहता था कि कोई पशु पक्षी वहाँ नहीं जा सकता था। उसके तट पर एक अविनाशी कदम्ब वृक्ष को छोड़कर अन्य कोई वृक्ष भी नहीं उत्पन्न होता था। इस पर राजा ने पूछा, हे महाराज, यह कदम्ब वृक्ष कैसे बच गया था? सुखदेव जी बोले, जब एक समय चोंच में अमृत लिए गरुण उस वृक्ष पे आ बैठा था तब उसके मुंह से जो एक बूंद अमृत उस कदम्ब पर गिर पड़ा था, इससे वह सर्वदा के लिए अमर हो गया था। श्री कृष्ण जी ने ग्वाल बालों को साथ ले उसी कदम के निकट यमुना तट पर जाकर गेंद खेलना आरंभ कर दिया और स्वयं कदम पर जा चढ़े। उसी समय किसी सखा ने जो नीचे से गेंद उठाकर ऊपर चलाई तो वह उछलकर यमुना में जा गिरी। गेंद को गिरते देखकर श्री कृष्ण जी भी यमुना में कूद पड़े। श्री कृष्ण जी कालिया नाग के पास जा पहुँचे। उसने इनको अपने शरीर में लपेट लिया। कृष्ण ने नंद यशोदा और समस्त ग्वाल बालों को दुखी देखा तो उनके दुख को दूर करने के अभिप्राय से अपने शरीर को ऐसा फुलाया कि कालिया नाग का वह शरीर जिसने उनको लपेट रखा था चूर चूर हो गया। उसके शरीर में कठोर पीड़ा होने लगी और उसने श्री कृष्ण जी को छोड़ दिया। ब्रजवासियों को अत्यंत दुखित जानकर श्री कृष्ण जी सहसा उछलकर उसके फनों पर चढ़ गए और फण पर नाचने लगे। उनके इस तांडव नृत्य से कालिया नाग के फण टूट गए और उसके शरीर की हड्डियां चूर चूर हो गई। श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम यहाँ मत रहो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहने से यमुना का जल मनुष्यों और गौओं के लिए अहितकर है, अतः तुम इसे शुद्ध होने दो। कृष्ण जी ने उसी समय गरुण को बुलाकर कालिया नाग को निर्भय कर दिया। कालिया नाग ने नैवेद्य सहित श्री कृष्ण जी की बड़ी पूजा करी। कृष्ण जी प्रसन्न होकर जल से बाहर आए और कालिया नाग उनसे आज्ञा ले रमणक द्वीप में चला गया। नाथ्यो विजदर कालिया निर्मल कर दियो नीर, गूंजेगी मुरली मधुर जीवन जमुना तीर। श्री कृष्ण जी का दावाग्नि भक्षण। कालिया दहन के बाद कृष्ण को पाकर सब में चेतना आ गई और नंद यशोदा रोहिणी बलराम सहित समस्त गोपियां और गोपगण आनंदित हो गए। दिन भर के थके मांदे लोगों ने संध्या समय को देख वहीं यमुना तट पर ही रात बिताना उचित समझा। जब रात में सब लोग वहीं पर सो रहे थे तो आधी रात के समय भयंकर आग लग गई। हे कृष्ण, इस अग्नि से बचाओ, हे बचाओ, ऐसा कहकर वे चिल्लाने लगे। श्री कृष्णचंद ने उठते ही उस अग्नि को पी लिया। सबके मन की चिंता दूर हो गई। प्रातः होते ही सभी लोग वृंदावन आए। घर घर आनंद मंगल हुआ। प्रलंबासुर वध। वृंदावन के गुणों से वह ग्रीष्म भी बसंत के समान जान पड़ता था। ऐसे वन में श्री कृष्णचंद्र जी घोड़ चढ़ैया का खेल खेलने लगे। तभी कंस का भेजा हुआ प्रलंबासुर राक्षस मनुष्य रूप धारण करके इनके सखाओं में आ मिला और खेल खेलने लगा। श्री कृष्ण ने बलदेव जी को संकेत द्वारा बतला दिया कि यह तो असुर है। बलराम जी का दल जीता तो फिर तो वह बलराम जी को लेकर भागने लगा। बलराम जी ने मारे घूंसों के उसको मार डाला और उसका मस्तक दधि कुंड के समान फूटकर बिखर गया। उसने एक घोर चिंगाड़ करी और प्राण त्याग दिए। देवताओं को प्रसन्नता हुई और वे आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे, दुंदुबियाँ बजाईं और कृष्ण बलराम का जय उच्चार किया। कात्यायनी व्रत और चीरहरण की लीला।
जब हेमंत ऋतु आई तो उसके पहले अगहन में नंद जी के ब्रज की कुमारियों ने हविष्यान्न को खाकर श्री जगदम्बा जी के पूजन का व्रत धारण किया। हे राजन, वे अरुणोदय के समय यमुना जल में स्नान करके किनारे पर बालू से देवी जी की मूर्ति बनाकर चंदन, सुगंधित पुष्प, धूप दीप, भेंट, कोपल, फल, अक्षत और छोटे बड़े पदार्थों से उसका पूजन किया करती थी और प्रार्थना करती थी कि हे कात्यायनी, हे महामाई, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे देवी, हम आपको प्रणाम करती हैं, हमें नंदलाल जी वर मिले। इस कामना से प्रतिदिन एक दूसरी को बुलाकर परस्पर हाथ पकड़कर उच्च स्वर से श्री कृष्ण जी के गीत गाती हुई यमुना स्नान को जाती थी। भगवान श्री कृष्ण जी इस बात को जानकर मित्रों से मिले जुले उन कुमारियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वहाँ पधारे। वे कुमारियाँ जल में स्नान कर रही हैं, जिससे जल में बसने वाले वसु देवता का अपमान है। ऐसा विचार कर उन सब के वस्त्र लेकर कदम पे चढ़ गए और वस्त्रों की गठरी बनाकर अपने पास रखकर बैठ गए। श्री कृष्ण जी अपने साथ के बालकों सहित हंसने लगे और बोले, हे अबलाओं, तुम एक एक करके आकर अपने चीर ले जाओ या एक साथ ही मिलकर ले जाओ। वे कंधों से ऊपर जल में खड़ी खड़ी कांपने लगीं और श्री कृष्ण जी से कहने लगीं, दीन दयालु हरण दुख प्यारे, दीजय मोहन चीर हमारे। शीत से कांपती और मुरझाई हुई कुमारियाँ जल से बाहर निकल आईं, जिनका शुद्ध भाव देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। प्रेमपूर्वक कहने लगे, तुमने व्रत करके बिना वस्त्र स्नान किया है, इससे वरुण देवता का अपमान हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, यद्यपि भगवान के द्वारा गोपियों से छल हुआ, उनकी लज्जा गई, हंसी हुई, वे खिलौने के समान बनी और उनके वस्त्र हरण हुए, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण पर दोष दृष्टि नहीं करी, क्योंकि वे अपने प्रिय के साथ आनंद मग्न हो गई थीं। भगवान दामोदर ने तो उनके व्रत का संकल्प समझ लिया था। उन्होंने उन गोपियों से कहा, हे सखियों, तुम अगली रात में मेरे साथ रास क्रीड़ा करोगी, क्योंकि इसी के लिए तुमने देवी पूजन किया है। ब्राह्मण स्त्रियों पर अनुग्रह। श्री सुखदेव जी बोले, जब श्री कृष्ण बलराम गोप बालकों के साथ यमुना तट पर गए तो बालकों ने कहा कि हे राम, हे कृष्ण, हम लोगों को बहुत भूख लगी है, उसका कुछ उपाय करो। कृष्ण को ब्राह्मणों की भक्तवती स्त्रियों का ध्यान आया, जो उस समय अपने वेदज्ञ पतियों के साथ आंगिरस नामक यज्ञ में लगी हुई अच्छे अच्छे पाक तैयार कर रही थीं। कृष्ण जी ने उनका परिचय देकर अपने सखाओं को उनके पास भात और पकवान मांगने के लिए भेज दिया। यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने उनको वहीं पर रोक दिया। ग्वाल बाल निराश होकर कृष्ण बलराम के पास गए और कहा कि आपने जिन ब्राह्मणों के पास भेजा था, उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। मैंने तुम्हें ब्राह्मणों से नहीं, उनकी स्त्रियों के पास भोजन मांगने के लिए कहा था। ग्वाल बालों ने उनके पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और कृष्ण की कथा में मन लगाने वाली श्री कृष्णचंद का आना सुनकर अत्यंत हर्षित हो उठी और शीघ्र ही बड़े बड़े थालों में उत्तम चारों प्रकार का भोजन सजाकर यज्ञ मंडप से श्री कृष्ण की ओर चल पड़ी। भगवान श्री कृष्णचंद उनके हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोले, आइए, आप लोग जो यहाँ भोजन लेकर आई हैं, यह तो आपके योग्य ही है। हम आपके प्रेम का अभिनंदन करते हैं। अब आप लोग मेरे दर्शन कर चुकी हो, अतः अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। मैं आपसे ये कहूँगा कि फल की कामना त्याग कर जो मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझे सबसे अधिक प्रिय लगते हैं। जब तक तुम यज्ञ मंडप में नहीं जाओगी, तब तक तुम्हारे पतियों का यज्ञ पूरा नहीं होगा, क्योंकि बिना स्त्री के यज्ञ पूरा नहीं होता। इस प्रकार सभी ब्रजबालाएँ हाथ जोड़कर अपने पतियों के पास यज्ञशाला को चली आईं। श्री कृष्ण के प्रभाव से ब्राह्मणों ने उनको कुछ अपराध नहीं लगाया और उनको सर्वथा ही निर्दोष समझकर साथ बैठाकर आनंद पूर्वक यज्ञ समाप्त किया। इंद्र यज्ञ विध्वंस और गोवर्धन पूजा। एक दिन यशोदा ने नंद जी से तथा सभी गोपों से बुलाकर कहा कि इंद्र की पूजा करनी है, जो हमारे कुल की परंपरा है। श्री कृष्ण जी ने नंद जी से पूछा, सभी लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? नंद बाबा बोले, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले इंद्रलोक के स्वामी हैं। यह प्राचीन प्रथा हमारे कुल में सर्वदा से होती चली आई है। हे परीक्षित, जब नंदादिक वृद्ध गोपों ने श्री कृष्ण से ऐसे कहा तो श्री कृष्ण इंद्र से नाराज होते हुए नंद बाबा से बोले, पिताजी, आप ये क्या कहते हैं? प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही जन्म मरण को पाता है। सुख दुख, भय, कल्याण और कुशल, यह सभी कर्म के ही अधीन है। कर्म के अतिरिक्त ईश्वर कोई नहीं। इंद्र कौन ऐसा मोक्षदायक देवता है जो वह हमारी विपत्ति में सहायक होगा? जब कोई भी 100 यज्ञ करके इंद्र हो सकता है, तब इंद्र ईश्वर कैसे हो सकता है? वह तो स्वयं ही दैत्यों की मार से भागा भागा फिरता है। वह हमारी गौओं को क्या जीविका देगा? हम तो गौ ब्राह्मण की सेवा ही सबसे मुख्य कर्म समझते हैं, और यदि पूजा करनी ही है तो हम सभी पर्वतों में श्रेष्ठ इस गोवर्धन की पूजा करें, जो हमारी गौओं का पालन पोषण करता है। फिर तो समस्त ब्रजवासी इंद्र पूजा के लिए बनाई हुई समस्त सामग्री लेकर बड़े प्रातः गोवर्धन पर्वत को चल दिए।
ब्रज गोपियों ने बहुत से गीत गाए और सबने मिलकर पर्वतराज की परिक्रमा करी। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण कर सबको दर्शन दिए। कृष्ण जी ने कहा, जो कुछ लाए हो मुझे दे दो। गोपियों ने अपना सभी पकवान और मिठाई श्री कृष्ण के आगे रखकर उनका भोग लगाया। विराट रूपधारी कृष्ण ने उठाकर सबको अपना ग्रास बना लिया। जब इंद्र ने देखा कि ब्रजवासी मेरा अपमान कर रहे हैं तो समस्त ब्रज पर घोर वर्षा आरंभ कर दी। मुझे गोकुल की रक्षा भी करनी चाहिए, ऐसा विचार कर सभी गोपियों और गाय बछड़ों को साथ लेकर कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत के पास चले आए और उसको अपनी अद्भुत शक्ति से उखाड़कर अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर रखकर सारे ब्रजमंडल पर छतरी के समान तान दिया। लाखों मनुष्य और अनंत गाय बछड़े गोवर्धन पर्वत के नीचे सुखपूर्वक जा ठहरे। सुदर्शन चक्र गोवर्धन के ऊपर और नीचे और उसके चारों ओर अपने प्रभाव से इंद्र की जल वर्षा को रोकता रहा। फलतः एक बूंद भी जल ब्रज में नहीं घुस सका। श्याम सुंदर कृष्ण ने ब्रजवासियों को भी मुग्ध कर दिया था। नंदरानी श्री पार्वती को मनाने लगी कि भला तुम मेरे पुत्र की सहायता करते, मुझ गरीबनी के एक यही पुत्र है। ये सुन के बलराम जी ने लोगों से कहकर पर्वत में उनके हाथ का सहारा दिलाया और यह भी कहा कि कृष्ण जी अपने से प्रभाव से ऐसा एक तो क्या करोड़ों पर्वत भी उठा लें तो नहीं गिर सकता। श्री कृष्ण जी के योग बल ने इंद्र को चकित कर दिया। इंद्र का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। तब से गोवर्धन पूजा की प्रथा हो गई। दूसरे दिन सबने बड़ी धूमधाम से गोवर्धन की पूजा करी और नंद जी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। हे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री कृष्ण जी की अद्भुत लीला। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर फिर जहाँ का तहाँ रख दिया, तब बड़े बड़े गोप इस अद्भुत चरित्र को देखकर आश्चर्यचकित हो नंद जी के पास आकर कहने लगे, हे नंद जी, आपका यह बालक तो बड़ा ही अद्भुत चरित्र करता है। इसे देखकर तो हम लोगों को संदेह होता है कि इतना सुंदर ऐसा प्रभावशाली बालक हम लोगों के बीच में कैसे उत्पन्न हो गया। तब उनकी बात सुन के नंद जी बोले, इसने पहले के जन्मों में बड़े ही लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं और इस जन्म में भी ऐसे अद्भुत अनेकों कार्य करेगा, क्योंकि यह भगवान विष्णु अथवा श्री हरि रूप साक्षात नारायण का अवतार है। इंद्रकृत श्री कृष्ण जी की स्तुति। सुखदेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने कृष्ण के कार्यों की प्रशंसा कर इंद्र को ये समझाया कि श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं, तुम इनसे ईर्ष्या मत करो। श्री सुखदेव जी बोले, एक दिन नंद जी ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत किया तो दिन भर पूजा पाठ और जप करते रहे और रात्रि हुई तो रात्रि जागरण भी किया। जब 6 घड़ी रात्रि शेष रही और द्वादशी आई, तब शीघ्र ही उठ के यमुना स्नान को चले गए। जो ही जल में बैठे, वहाँ सेवक जो जल की चौकी देते थे वरुण जी से बोले, हे महाराज, कोई इस समय यमुना में स्नान कर रहा है, आपकी क्या आज्ञा है। वरुण जी ने कहा, उसको अभी पकड़ के ले आओ। गोविंद क्रोध करके उठ खड़े हुए और पल भर में वरुण के पास जा पहुँचे। वरुण उठे और हाथ जोड़ के बोले, महाराज, रात में स्नान करते देख हमारे गण अनजाने में ही इनको पकड़ के ले आए हैं। सादर नंद जी को उनके हवाले किया तो उनके साथ ले वरुण को आशीर्वाद दे श्री कृष्ण जी वृंदावन को लौट आए। श्री सुखदेव जी बोले, जब कार्तिक की पूर्णिमा का दिन आया और रात्रि में चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश पृथ्वी पर प्रसारित हुआ, तब श्री कृष्ण जी घर से निकलकर वृंदावन में जाकर यमुना के तट पर बांसुरी बजाने लगे। सभी गोपियाँ अपने अपने झुंड लिए श्री कृष्ण जी के पास पहुँची और उनकी रासलीला में उद्यत हुईं। तो कृष्ण जी ने उन सबसे सर्वप्रथम यही प्रश्न किया, आप लोगों ने इस रात्रि के समय अपने प्रिय पतियों और बाल बच्चों को त्याग कर यहाँ अकेले वन में आने का साहस क्यों किया। कुलवती और पतिव्रता का यही धर्म है कि वह अपने पति को क्षण भर भी न छोड़े। जो स्त्री अपने पति को छोड़ पर पुरुष के पास जाती है, वह कई जन्मों तक नरकगामिनी होती है। यहाँ आकर तुम लोगों ने इस निर्मल चांदनी और यमुना तट की शोभा का अवलोकन भी कर लिया है। अब अपने घर जाकर मन लगाकर पति की सेवा करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। हे राजन, जब कृष्ण जी ने ऐसा कहा तो गोपियाँ एक बार तो अचेत हो गईं, फिर शोक सागर में डूबने लगीं। उनकी स्थिति देखकर कृष्ण ने उन्हें बुलाकर रास रंग खेलने में लगा दिया। कृष्ण जी उनको छोड़ राधा जी के साथ वहाँ से अचानक ही अंतर्ध्यान हो गए। भगवान को वहाँ न देख गोपियाँ अत्यंत ही व्याकुल हो गईं। वे कृष्ण जी को ढूंढने लगी, उधर राधा भी कृष्ण को ढूंढने लगी। राधा से मिलकर गोपियों को ऐसा सुख हुआ जैसे कोई अपना खोया हुआ धन मिल गया हो, परंतु राधा भी तो उन्हीं के समान दुखनी थी। अब वे राधा को साथ लिए वन में खोजते खोजते जब कृष्ण जी को उन्होंने पाया तो वे निराश हो गईं। जब गोपियाँ इस प्रकार कृष्ण के विरह में व्याकुल शीघ्र ही प्राण विसर्जन कर देने पर उद्यत हुईं, तो तत्क्षण वे उन्हीं के मध्य में ऐसे प्रकट हो गए जैसा कि वह कुछ भी न जान सकें। कृष्ण जी उन्हें साथ ले यमुना तट पे आए।
गोपियों ने भगवान से भजन का वास्तविक मर्म पूछा। कृष्ण जी ने कहा, विश्वासपूर्वक किया हुआ भजन उत्तम है। विश्वास ही भगवान है, उसी में उनका वास है। क्योंकि जो प्राणी मेरा भजन करता है उसको अपनी ओर लगाने के लिए मैं नहीं भजता, किंतु जब वह तुम लोगों की तरह सर्वभाव त्याग कर एक मुझ में ही अपना मन जोड़ देता है, तब मैं भी उससे विलग नहीं होता हूँ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।